Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, I am Wajid Hussain, lecturer in Institute of Southern Punjab. Today our subject is Operation Management and lecture is 12 and week is also 12. Dear student, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और कोविड-19 से बचने के लिए हिफाजती तदबीर अपना रहे होंगे और SOP को फॉलो कर रहे होंगे। तो आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, तो डियर स्टूडेंट आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और टुडे आवर टॉपिक इज planning, analysis, and location. Table of contents are job design, design of work system, strategic importance of location. Location option include location and cost, industrial location decision, service location decision, and location decision factors. And you are identify and define job design, design of work system, strategic importance of location. Location option include location and cost, industrial location decision, service location decision, and location decision factor. On completing this presentation, you are supposed to understand the following concept briefly: design of work system, strategic importance of location, location option insight, location and cost, and industrial location decision, services location decision, and location decision factors. Strategic importance of location. One of the most important decision in the firm. Strategic importance of location is the most important decision in the firm. Increasingly global in nature, और जो इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली कुदरती तौर पे, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट पे। डिसीजन मेड रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंटली, डिसीजन इनफ्रीक्वेंटली किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते। वंस कमिटेड टू लोकेशन, many resources and cost issues are difficult to change. Location option includes expanding existing facilities, maintain existing and add sites, and closing existing and the relocating. तो लोकेशन ऑप्शन इंक्लूड इसमें पहला है दी एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। आपके पास एक फैसिलिटी है, आपने उसको एक्सपेंड करना है, फर्ज के आपकी एक फैक्ट्री है, आपने उसको मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं, या आपका एक हॉस्पिटल है उसको आप मज़ीद उसके बेड इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और उसमें एक ब्लॉक इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। मेंटेन एग्जिस्टिंग एंड ऐड साइट्स, यानी जो एग्जिस्टिंग आपकी है उसको मेंटेन आप रखना चाह रहे हैं, उसमें कुछ साइट्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो क्लोजिंग एग्जिस्टिंग एंड रीलोकेटिंग, यानी क्लोजिंग जो जहां आप जो है ना ऑलरेडी आपकी कोई फैक्ट्री है, अब वहां क्लोज करके एक रीलोकेशन करना चाहिए कहीं और। फर्ज के आपकी एक फैक्ट्री है जहां जो पोल्यूशन है उसमें स्मोक निकलता है, तो वहां आबादी हो गई है, पहले नहीं थी, तो आपने वो मजबूरी है आपने उसको शिफ्ट करना है कोई ऐसी जगह जहां आबादी कम हो, तो रीलोकेटिंग हो गया ये। लोकेशन एंड कॉस्ट, लोकेशन डिसीजन बेस्ड ऑन लो कॉस्ट। लोकेशन डिसीजन है बेस होता है लो कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट हो, केयरफुल कंसिडरेशन और कंसिडरेशन केयरफुल हो। वंस इन प्लेस, लोकेशन रिलेटेड कॉस्ट आर फिक्स्ड इन प्लेस एंड डिफिकल्ट टू रिड्यूस, यानी जब एक जगह आपने लोकेशन सेट कर ली, आपने फैक्ट्री बना ली, प्लेस फिक्स्ड हो गई और डिफिकल्ट टू रिड्यूस, डिफिकल्ट उसको कम करना, जब एक कॉस्ट आपकी अपने फिक्स कर दी तो उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। जिस लोकेशन पे आपने एक दफ़ा कॉस्ट फिक्स कर दी फिर उसको कम करना डिफ़िकल्ट है। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल फैसिलिटी लोकेशन इन ए गुड इन्वेस्टमेंट, डिटरमाइनिंग ऑप्टिकल मैक्सिमम फैसिलिटी आपने डिटरमाइन करें लोकेशन की इन ए गुड इन्वेस्टमेंट, जो ताकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सके। और इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसीजन, कॉस्ट फोकस पहला डिसीजन होता है, कॉस्ट फोकस होता है। रेवेन्यू वेरीज लिटिल बिटवीन लोकेशन, लोकेशन के लिहाज से रेवेन्यू
वेरी करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है जैसे लोकेशन होगी उस लिहाज से। प्रोडक्शन सेपरेट फ्रॉम कंजम्पशन, प्रोडक्शन जो होती है कंजप्शन से सेपरेट होती है। और लोकेशन इज़ अ मेजर कॉस्ट फैक्टर, लोकेशन मेजर कॉस्ट फैक्टर है। जैसे कॉस्ट वेरी ग्रेटली बिटवीन लोकेशन, लोकेशन के लिहाज से कॉस्ट वेरी करती रहती है। शिपिंग कॉस्ट जिस तरह हो गई, लोकेशन जितनी दूर होगी उसकी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जांपल लेबर पे डिपेंड करती है, लेबर कॉस्टली पड़ती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो लेबर अगर इकोनॉमिकल पड़ती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। दिस इज इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसीजन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट। सर्विस लोकेशन डिसीजन, रेवेन्यू फोकस, ये रेवेन्यू फोकस होता है। और जो कॉस्ट था वो लोकेशन इंडस्ट्रियल लोकेशन कॉस्ट फोकस होता है। सर्विस लोकेशन होता है रेवेन्यू फोकस होता है। कॉस्ट वेरी लिटिल बिटवीन मार्केट एरिया, मार्केट एरिया के लिहाज से कॉस्ट जो है ना डिफरेंट होती रहती है। प्रोडक्शन सर्विसेज टुगेदर विद कंजम्पशन, प्रोडक्शन और सर्विसेज टुगेदर विद कंजम्पशन, प्रोडक्शन और सर्विसेज जो ना इकट्ठी कंजम्पशन के साथ होती हैं। लोकेशन इज़ ए मेजर रेवेन्यू फैक्टर, जो लोकेशन है मेजर रेवेन्यू फैक्टर। लोकेशन ऐसी होगी जहाँ जो है ना वो रेवेन्यू, अगर अच्छी लोकेशन है तो रेवेन्यू मैक्सिमम आपको आ सकता है। अफेक्ट अमाउंट ऑफ कस्टमर कंटेक्ट, ये कस्टमर के कंटेक्ट पे इफेक्ट करता है कि कस्टमर कंटेक्ट अगर इजी है वहाँ पे, यानी लोकेशन आपका ये किसी ऐसी जगह है जहाँ पार्किंग अवेलेबल है तो वो कस्टमर इजीली वहाँ पे पहुँच सकता है। और ऐसी जगह के विद इन सिटी है तो कस्टमर का कंटेक्ट इजी है। अफेक्ट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, अच्छा रेवेन्यू का जो इफेक्ट है वो उसमें वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगा। तो इन चीज़ पे रेवेन्यू डिपेंड करता है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, सेल ज़्यादा होगी, आपकी जो है ना रेवेन्यू ज़्यादा होगा। और बिजनेस का वॉल्यूम इसी तरह, बिजनेस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटीज़ फैक्टर, ग्लोबलाइजेशन के फैसिलिटेटिंग फैक्टर कौन से हैं जी? ट्रेड एग्रीमेंट और टेक्नोलॉजी है। और बेनिफिट्स क्या हैं? मार्केट बेनिफिट्स फिट्स हो सकते हैं, कॉस्ट सेविंग बेनिफिट्स हो सकते हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, और फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते वक्त। ग्लोबलाइजेशन डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिस तरह एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि एडवांटेज ये हैं, स्किल्स शेयर होती हैं, टेक्नोलॉजी शेयर होती हैं, रेवेन्यू इंक्रीज होता है। और डिसएडवांटेज क्या हैं? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, अनस्किल्ड लेबर हो सकती है, और इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन, वहाँ की जो गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, और क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। रिस्क जो हैं वो पॉलिटिकल रिस्क हैं, टेररिज्म रिस्क हैं, लीगल रिस्क हैं और कल्चर रिस्क हैं। ये आपके जो ग्लोबलाइजेशन के रिस्क हो सकते हैं। Foreign government policies on the foreign ownership of production facilities, local contact, import रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, पॉलिसीज़ की रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, करेंसी रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, और इन्वायरमेंटल रेगुलेशन चेंज हो सकता है, और लोकल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो सकते, लाइबिलिटी लॉज डिफरेंट, एंड द स्टेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से। और कल्चरल डिफरेंस क्या होते हैं? लिविंग सर्कमस्टांसिस फॉर फॉरेन वर्कर्स, जो लिविंग सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हो सकते हैं फॉरेन वर्कर्स, डिपेंड्स रिलीजियस हॉलीडेज ट्रेडिशन वगैरह, इसमें कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। कस्टमर प्रेफरेंस होते हैं पॉसिबल बाय लोकली सेंटीमेंट, कस्टमर ये चाहता है कि ज़्यादातर वो लोकली, उसका आइडिया होता है कि वो लोकली चीज़ें परचेज करे। लेबर लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ वर्कर्स, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड द एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स, का उनका क्या ट्रेनिंग लेवल है और एजुकेशन क्या है। वर्क्स एथिक्स क्या हैं? पॉसिबल रेगुलेशन लिमिटिंग नंबर ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयज, लैंग्वेज डिफरेंस,
अच्छा, पॉसिबल रेगुलेशन, ऐसे रेगुलेशन होते हैं लिमिटिंग जो करते हैं नंबर ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयज़ को लिमिटाइज कर देते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज प्रॉब्लम, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एंड द इक्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज की इक्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का हो सकता है प्रॉब्लम, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एवुलेटिंग लोकेशन, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, डिटरमाइन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, हम डिटरमाइन करते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को, प्लॉट टोटल कॉस्ट, हम फिर टोटल कॉस्ट को प्लॉट करते हैं, और डिटरमाइन लोएस्ट टोटल कॉस्ट, और हम डिटरमाइन करते हैं कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट क्या हो सकती है। लोकल कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, लोकेशन कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस क्या है, अजम्पशन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट और कांस्टेंट, जो फिक्स होते हैं कांस्टेंट होते हैं आपको पता है, उसमें चेंजिंग नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट और लीनियर होती है, इसमें चेंजिंग हो सकती हैं। आउटपुट्स कैन बी क्लोजली एस्टिमेटेड, आउटपुट कैन क्लोजली एस्टिमेट किए जा सकते हैं। ओनली वन प्रोडक्ट इन्वॉल्व, अगर एक वन प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है। दीज आर assumption of location cost volume analysis. Location evaluation method, location evaluation method में factor rating method of, first is the factor rating method, second is the location break even analysis, third is the center of gravity method, and fourth is the transportation model. These are four location evaluation method. कौन सा? पहला है जी फैक्टर रेटिंग मेथड है, दूसरा है लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस है, तीसरा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड है, और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है। द फर्स्ट मेथड इज फैक्टर रेटिंग मेथड, मोस्ट वाइडली यूज लोकेशन टेक्निक, ये अक्सर लोकेशन टेक्निक यूज की जाती है। फैक्टर रेटिंग मेथड यूजफुल फॉर सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये यूजफुल होता है, मुफीद होता है सर्विसेज के लिए और इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। रेट्स लोकेशन यूजली फैक्टर्स, रिलेट्स लोकेशन के जो फैक्टर हैं डिसीजन बेस्ड, उनका डिसीजन बेस होता है उन पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनपुट्स के। क्वालिटेटिव इनपुट्स क्या हैं, हम क्या इनपुट दे रहे हैं, और क्वांटिटेटिव इनपुट हम क्या दे रहे हैं। इंटेंजिबल क्वालिटेटिव फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, क्वालिटी, लेबर, स्किल्स, ये ऐसे इंटेंजिबल है, इनको देखा नहीं जा सकता। इंटेंजिबल ऐसे फैक्टर होते हैं जो जिनको हम देखा नहीं जा सकता, जैसे एजुकेशन क्वालिटी हो गई, लेबर स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गया, एक्सेट्रा। और टेंजिबल क्वांटिटेटिव होते हैं, वो इंटेंजिबल क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटी वाइज होते हैं, और टेंजिबल क्वांटिटेटिव होते हैं फैक्टर जिनको हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जांपल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट, कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट कितनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट ये हमें पता होता है, मेजर होती है कि इतनी कॉस्ट पड़ी है हमें। बेस्ड ऑन वेट एवरेज, यानी वेट एवरेज हम निकाल लेते हैं, वेट हम किसी चीज़ का वेट करना वेट कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, स्केल में मेजर हो जाता है ये। इसे फैक्टर रेटिंग मेथड। स्टेप्स इन फैक्टर रेटिंग मेथड्स के कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है लिस्ट रेलिवेंट फैक्टर, रेलिवेंट फैक्टर को लिस्ट करना है। असाइन इंपॉर्टेंट वेट टू ईच फैक्टर, हर फैक्टर को हमने असाइन करना है, 0 से 1 तक नंबर को हम जिस असाइन करें। फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम उसको असाइन करते हैं 0 to 1 नंबर, हम उसको असाइन कर देते हैं। मेक वेट सम ऑफ 1, अच्छा उसमें एक का वेट कर लेते हैं हम। अच्छा सेकंड है सेट स्केल फॉर स्कोरिंग ईच फैक्टर, हम हर फैक्टर के लिए स्केल सेट करते हैं, 1 से 10, यानी उसका 1 2 3 4 5 6 10 या 1 से 100 तक हम स्केल स्कोरिंग कर लेते हैं उसकी। स्कोर ईच लोकेशन यूजिंग फैक्टर स्केल, हम ईच लोकेशन को स्कोर करते हैं फैक्टर स्केल के लिहाज से। मल्टीप्लाई स्कोर्स बाय द वेट ऑफ ईच फैक्टर एंड सम, जो स्कोर होता है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर फैक्टर को, और सम से। सिलेक्ट लोकेशन विद मैक्सिमम टोटल स्कोर, हम लोकेशन सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम टोटल स्कोर के साथ। कंसीडर सेंसिटिविटी टू वेट एंड स्कोर्स, हम कंसीडर
हम ख्याल में रखते हैं, हमें इस चीज़ का पता होता है कि सेंसिटिविटी हो सकती है टू वेट और स्कोर्स के साथ। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन, कौन से फैक्टर जो लोकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? लेबर कॉस्ट ज़ाहिर है अफेक्ट करेगी, एंड अवेलेबिलिटी, लेबर अवेलेबिलिटी हो सकती है, कि अनअवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी, इंक्लूडिंग वेजेस, वेजेस हो सकती है, प्रोडक्टिविटी हो सकती है, एटीट्यूड हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, यूनियनाइजेशन हो सकती है, एंड स्किल्स हो सकते हैं। दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन। Site cost is also a factor affecting location, including land cost, parking, drainage, expansion opportunities, etc. These are also factor affecting location. Proximity to raw material and the supplier, and this is also factor for affecting the location. And proxy to market, also proxy to market and the state and the location. Government fiscal policies, including incentives, tax, unemployment, and compensation, all factor affecting location. Factor affecting location continue. Utilization, utilities also affecting the location, including availability and cost, transportation availability, road, rail, air, water, pipeline should be available. Quality of life issues, education, cost of living, health care, sports, culture, activities, housing, entertainment, religious facilities. These are also factors which affect the location. Foreign exchange, including rates and stability. This is also factor affecting the location. And the government includes stabilities, government stability factor, honesty, attitude towards new business is also a factor that affecting location. Location break-even analysis, cost volume analysis used for location. Steps, determine fixed and variable cost for each location. We will determine, हम मालूम करते हैं fixed और variable cost हर location के लिए. Find उसका break-even point find करते हैं. Plot cost of each location. हर location की plot करते हैं cost. And select location lowest टोटल कॉस्ट फॉर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन वॉल्यूम. हम देखते हैं कि सबसे कम कॉस्ट किस प्रोडक्शन वॉल्यूम की हमें पड़ती है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, डिसीजन बेस्ड ऑन मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ये डिसीजन बेस करता है मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे. फाइंड लोकेशन ऑफ सिंगल फैसिलिटी सर्विंग सेवरल डेस्टिनेशन. हम एक सिंगल फैसिलिटी को फाइंड कर देते हैं, उसकी लोकेशन को. यूज़ फॉर सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हम इस्तेमाल करते हैं सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को. रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर होते हैं? लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन, हमें जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है उसकी डेस्टिनेशन पता हो, कि मार्केट पता हो कहाँ है मार्केट्स इसकी, रिटेलर्स कहाँ हैं, होलसेलर कहाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ हैं. और वॉल्यूम टू शिफ्ट, वॉल्यूम जो ऐसा वो वॉल्यूम जो शिफ्ट हमने ट्रांसफ़र करना होता है, शिपिंग डिस्टेंस या कॉस्ट वगैरह हम देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस है और क्या कॉस्ट पड़ती है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड स्टेप्स, फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन फॉर ईच डेस्टिनेशन. एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑल डेस्टिनेशन के लिए, एक एक्स है एक वाई एक्सिस है. कैन यूज एन आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट ग्रिड, एक कोऑर्डिनेट ग्रिड हम यूज करते हैं. कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन फॉर फैसिलिटी एंड वेट एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई. हम फिर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं. अप्रॉक्सीमेटली मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो. And center of gravity method is equation x coordinate or y coordinate. X coordinate c x is equal to summation dix or wix or summation w1. Dx means x coordinate of location, or w volume of goods moved to from location I. And y coordinate is also d1y is the y coordinate of location. This is a center of gravity method equation. Transportation model,
ट्रांसपोर्टेशन मॉडल डिसीजन बेस्ड ऑन द मूवमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स के इस पर डिसीजन पे करती है कि हमने रॉ मटेरियल को ये मूवमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को मूवमेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ सकती है या फिनिश गुड्स के लिए। फाइंड अमाउंट टू बी शिफ्ट फ्रॉम सेवरल सोर्स ऑफ सेवरल डेस्टिनेशन। ये सेवरल डेस्टिनेशन से सेवरल सोर्सेज हम देखते हैं कि कौन से में कॉस्ट कम पड़ती है। यूज प्राइमरली टू इंडस्ट्रियल लोकेशन। टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हम करते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइज टोटल प्रोडक्शन एंड शिपिंग कॉस्ट के। तो टोटल प्रोडक्शन में शिपिंग कॉस्ट हमें मिनिमाइज करनी होती है। कॉन्स्ट्रेंट क्या है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड सोर्सेज, और क्या है डिमांड रिक्वायरमेंट एट डेस्टिनेशन। लोकेशन फॉर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन रेवेन्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विच डिटरमाइन बाय द। लोकेशन फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारा फोकस रेवेन्यू पे होता है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे होता है। विच डिटरमाइन, जो डिटरमाइन हम करते हैं परचेजिंग पावर एंड डेमोग्राफिक ऑफ कस्टमर ड्राइंग एरिया, किस एरिया से कस्टमर की परचेजिंग पावर क्या है। कंपटीशन इन द एरिया अमाउंट एंड क्वालिटी के, कहाँ अमाउंट और क्वालिटी में कंपटीशन किस एरिया में है हमारी प्रोडक्ट के साथ। रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फर्म्स एंड द कंपटीटर लोकेशन के, रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस हमारी क्या हो सकती है और कंपटीटर्स लोकेशन क्या है। Telemarketing and internet industries require neither face to face contact with कस्टमर। इसमें हमें फेस टू फेस कंटेक्ट नहीं होता कस्टमर या एम्प्लॉयज़ के साथ, नॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल के साथ ना ही कंटेक्ट होता है। की आर द लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें लेबर कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें। टेली मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है और इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट होती है और गवर्नमेंट इंसेंटिव होते हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, न्यू टूल टू हेल्प द लोकेशन एनालिसिस, ये नया टूल है जो जो हमें हेल्प करता है लोकेशन एनालिसिस करने में। कंबाइन स्पेटल या लोकेशनल डाटा, जिसको हम कंबाइन करते हैं लोकेशनल डाटा को और एट्रीब्यूट डाटा को। फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक, जिस तरह हो गया लोकेशन और डेमोग्राफिक डाटा को हम कंबाइन करते हैं। हम यूज़ करते हैं लोकेशनल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई बेस्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री लोकेशन, कि हमारा आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस्ट कौन सा है और सेटिस्फैक्ट्री लोकेशन हमारे जिस पे सेटिस्फैक्ट्री लोकेशन हो। अलाउज इनिशिएटिव इंटुएटिव ग्राफिक डिस्प्ले यूजिंग मैप्स, हम मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हम। असाइन में व्हाट आर लोकेशन एवोल्यूशन मेथड, डिस्कस ईच मेथड। लोकेशन एवोल्यूशन मेथड आपने बताने हैं और हर मेथड आपने डिस्कस करना है। Thank you so kind of student for giving valuable time. Allah Hafiz.